कोई जीत कर भी हार जाता है, कोई हार कर भी जीत जाता है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आगे जो आप विश्लेषण सुनने वाले हैं वो इसी का ही एक सार है। एक हार रविंद्र सिंह भाटी की भी हुई और एक हार नरेश मीणा की भी हुई थी। अब इनकी हार में क्या अंतर है वो आपको समझाएंगे, विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे। इस चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो के एंड तक आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से हमने देखा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नरेश मीणा हारे, लेकिन हारने के बाद जो उनका आक्रामक रवैया रहा, आरोप प्रत्यारोप का रवैया रहा, कौन दोषी है, किसने मेरा साथ दिया, सब उगल डाला उस हार के 2-3 दिन के अंतराल में। क्या सोचते हैं आप? और दूसरी तरफ है रविंद्र सिंह भाटी, वो भी निर्दलीय, उन्होंने भी निर्दलीय ताल ठोकी, लेकिन हार के बाद एक बेहद ही सौम्य और शालीन उन्होंने अपना बयान दिया कि ये हार मेरी किसी कमी की वजह से हुई है, मैं पूरी जिम्मेदारी इसकी लेता हूं। क्या आप इन दोनों में फर्क महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, और इस फर्क को कितना आगे तक जाते हुए देख पा रहे हैं? देखिए, रविंद्र सिंह भाटी बनाम नरेश मीणा या नरेश मीणा बनाम रविंद्र सिंह भाटी, हार किसकी कितनी बड़ी, इस विषय पर अगर आप आज बात करना चाह रही हैं तो इसको समझने के लिए बहुत सारे चश्मों की जरूरत है। इसको देखने के लिए बहुत सारे राजनीतिक चश्मों की जरूरत है। सबसे पहले तो रविंद्र सिंह भाटी की शालीनता, रविंद्र सिंह भाटी का बड़ा दिल, रविंद्र सिंह भाटी की अपनायत, रविंद्र सिंह भाटी की मीठी जुबान, रविंद्र सिंह भाटी का ये लहजा, ये तब आया है जब रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय होकर बैक टू बैक जीत हासिल की है। रविंद्र सिंह भाटी को एबीवीपी ने टिकट नहीं दिया, तुरंत वो निर्दलीय लड़ लिए और जीते। रविंद्र सिंह भाटी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, तुरंत वो निर्दलीय लड़ लिए और जीते। ये प्रचंड जीतों के बाद एक हार थी और इसीलिए, और वो एक हार भी ऐसी थी कि आप एमपी चुनाव हार गए, एक कुर्सी तो आपके पास अभी भी है विधायकी की, आप समझिएगा। तो कुछ मिलने के बाद और कुछ बड़ा मिलने के लिए वो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वो छोटा तो उनके पास हमेशा था, वो विधायकी तो उनके पास थी, लेकिन दूसरी तरफ 25 साल लगा दिए, सारे घोड़े घिस लिए, फिर भी मौका नहीं मिला। जब लगा कि अब तो येन केन प्रकरण कुछ करना ही करना है, तो आपने मौका निर्दलीय के रूप पे लिया। पहले छबड़ा से लिया, छिपा बड़ौद से, छबड़ा से, वहां से हारे, फिर देवली उड़ियारा से लिया, वहां से हारे, फिर अंता से लिया, वहां से हारे। लेकिन आप समझिए, अंतर इन दोनों में उम्र का भी बड़ा है, जूते घिसने का भी बड़ा है, और बड़ा अंतर है आंतरिक फ्रस्ट्रेशन का भी। 25 साल लगाए, किसी पार्टी ने कोई जगह नहीं दी, फिर लड़े पूरी तरह से निर्दलीय, वहां से एक जगह से हारे, दूसरे जगह से हारे, तीसरे जगह से हारे। नरेश मीणा भी तो है, तो इंसान ही। तीसरी बात और सबसे बड़ी बात, इस बात को समझिएगा, जब हम रविंद्र सिंह भाटी और नरेश मीणा में अंतर करते हैं तो एक बड़ा अंतर यह भी होना चाहिए, रविंद्र सिंह भाटी का संघर्ष किन के बीच में रहा? उनका संघर्ष रहा समृद्ध राजपूतों के बीच में, संघर्ष रहा समृद्ध लोगों के बीच में। तमाम सारे संसाधन पूरे पूरे थे, न कमी पैसों की थी, न कमी। अपना निर्दलीय चुनाव भी डिफेंडर वालों के साथ लड़ रहे थे, आप समझिएगा। दूसरी तरफ नरेश मीणा, चाहे छिपा बड़ौद हो, चाहे सवाई माधोपुर हो, चाहे देवली उनियारा हो, वो लड़े गरीबों के लिए, रहे गरीबों में, संघर्ष गरीबों वाला हुआ, सब कुछ वैसा हुआ। तो वो फ्रस्ट्रेशन वहां से डेवलप हुआ, फ्रस्ट्रेशन वहां से आया। वो तासीर में नरमी आती कैसे? वो आपके एटीट्यूड में
इतना मिठास आती कैसे? लेकिन फिर भी आप देखिएगा ये चीज बहुत बड़ा अंतर अभी अंता उपचुनाव में जिस तरीके से टक्कर दी नरेश मीणा ने, उसके बाद परिवर्तन उनमें देखने को मिल रहा है। लगातार वो बोली में हो चाहे से बिहेवियर में हो, देखिए मरता क्या न करता, अंतर लाने के अलावा कोई चारा भी क्योंकि नहीं। उन्हें सोशल मीडिया से लेकर हर उस प्लेटफॉर्म से एक ही ये सलाह मिल रही थी कि थोड़ा आवेश पर कंट्रोल कीजिए नरेश भाई साहब, आप बहुत आगे जा सकते हैं। उसके अलावा कोई चारा ही नहीं था। लेकिन आप देखिए नरेश मीणा ने शुरू से सीखा क्या? किरोड़ी लाल मीणा भी पहले आंदोलन जब करते थे, जब उनकी जवानी के दिन थे, वो भी पूरा आवेश में करते थे, क्रोधित वो भी रहते थे। लेकिन ढलते ढलते अब उम्र का भी पड़ाव आया, बहुत सारी चीजें भी सीखी, तो अब वो शांत होना शुरू हुए। तो नरेश मीणा जिन लोगों में राजनीति करते हैं, जिन लोगों में छाना चाहते हैं, उन लोगों की डिमांड है वो आवेश, इसीलिए वो आवेश में है। और इस बात को आप समझिएगा कि रविंद्र सिंह भाटी की स्थितियां और स्थितियां नरेश मीणा की, दोनों में बहुत अंतर है। रविंद्र सिंह भाटी जिन राजपूत कौम का वोट चाहते हैं, उस राजपूत कौम का परसेंटेज कितना है, और नरेश मीणा जिस मीणा कौम का वोट चाहते हैं, उनका उन इलाकों में परसेंटेज कितना है, इसका अंतर आप देखेंगे तो एक बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। तो शालीनता माहौल से आती है, शालीनता जहां जिन समाजों में आप उठे बैठे हो वहां से आती है, शालीनता आपके संघर्षों में अंतर से आती है। वहां संघर्ष ही पीने के पानी का है, सवाई माधोपुर दौसा इन इलाकों में पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा, और यहाँ संघर्ष दूसरा है रविंद्र सिंह भाटी के इलाकों में। तो ये जो अंतर है संघर्षों का, वो भी बहुत कुछ बताता है, बहुत कुछ सिखाता है, इस वजह से भी ये अंतर है। लेकिन अगर कोई बात नरेश मीणा को रविंद्र सिंह भाटी से या सचिन पायलट से सीखने वाली है, तो वो ये है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी बुरी हो, आज रविंद्र सिंह भाटी के साथ दूसरी तरह की बुरी परिस्थितियां हुई, बीजेपी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार उनको मना किया, कई बार उनका हाथ नहीं थामा, लेकिन फिर भी शालीन रहना, किसी के लिए बुरा नहीं बोलना, किसी नेता से रिश्ते नहीं बिगाड़ना, ये एक बड़ी चीज है। आप देखिए उमेदाराम बेनीवाल के बेटे के कंधे पे हाथ रख के वो फोटो खिंचवाते हैं और उतनी ही शालीनता से जी जाते हैं। राजपूत वोटरों के बीच में रहते हैं पर जाटों के साथ भी अपनायत से मिलते हैं। ये बातें उनसे सीखने वाली है। आप देखिए सचिन पायलट को गालियां पड़ गई, निकम्मा नाकारा कह दिया, फिर भी रिप्लाई में पिता तुल्य कहा, वो चीजें सीखने वाली है। लेकिन नरेश मीणा के लिए, नरेश मीणा से भी सीखने वाली कुछ चीजें हैं कि लगातार एक लक्ष्य के लिए कैसे संघर्ष करते रहना है। ठीक उस चींटी की तरह जो ऊपर जाती है, फिर गिरती है, फिर जाती है, फिर गिरती है, फिर जाती है, फिर गिरती है, लेकिन किसी कोशिश में ऊपर पहुंच भी जाती है। तो वो संघर्ष करते रहना भी इनसे सीखना चाहिए। लेकिन हर संघर्ष में की हुई गलती से समझकर उस गलती को ठीक भी करना चाहिए। हार नहीं मानने की जो कला है वो नरेश मीणा से सीखनी चाहिए। नेवर गिव अप का जो एटीट्यूड है वो उनसे सीखना चाहिए। लेकिन शालीनता वाला, हर किसी से बनाकर चलने वाला एटीट्यूड रविंद्र सिंह भाटी से और सचिन पायलट से नरेश मीणा को भी सीखना चाहिए। कहीं ना कहीं ये तीनों ही नेता अपने आप में बहुत कुछ सिखाते हैं और रविंद्र सिंह भाटी की स्थितियां अलग है, नरेश मीणा की स्थितियां अलग है। यही इस पूरे वीडियो का लबोलबाब है। क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा शेयर करना न भूलिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने,
कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।